नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में रवि पासवान का शव मिलने के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। वहीं पुलिस पर आरोप भी लगे हैं कि 3 माह पहले ही परिजनों ने बहादुरपुर थाना में एफआईआर दर्ज करवा के अपहृत व्यक्ति की तलाश के लिए पुलिस पर दबाव डाला था। लगातार बड़े अधिकारियों के पास भी आवेदन देने के बाद जब पता नहीं लगा तो खामोश हो गए, लेकिन 3 माह के बाद जैसे ही 19 नंबर गुमती के पास के तालाब से रवि पासवान का शव मिला तो पूरे इलाके में आक्रोश की लहर फैल गई और भाकपा माले ने भी इसे मुद्दा बताते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। देखें एक रिपोर्ट। दरभंगा में रवि पासवान की हत्या के बाद अब राजनीति गरमाने लगी है। दलितों पर अत्याचार को लेकर के भाकपा माले लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए थाना से लेकर बड़े अधिकारियों पर आरोप लगा रही है कि अभी तक अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। गौरतलब है कि दिसंबर माह में रवि पासवान गुम हो गया था। उसके बाद अपहरण करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं लगा। उन्हें यह भी आरोप लगाया कि एक बार भी पुलिस डॉग स्क्वाड के जांच नहीं की और ना ही इस मामले की छानबीन की गई, जिससे उसकी हत्या कर दी गई। बहादुरपुर में रवि कुमार पासवान 3 महीना से गायब थे और फिर उनके परिजनों ने शिकायत भी दिया था थाना को, लेकिन पिछले दिन परसों जब उनकी लाश मिलती है तो सीधा सीधी बहादुरपुर थाना अध्यक्ष हत्याकांड का उद्भेदन करने के बदले, दोषियों पर कार्रवाई करने के बदले थाना अध्यक्ष अखबार में सरेआम बयान देते हैं कि रवि कुमार पासवान नशेरा था, नशा के आदी था और पिछले दिन वो जेल जा चुका था। इस यानी वो कह रहे हैं कि नशा के चलते रवि कुमार पासवान की मौत हुई है, जबकि ये सरासर झूठ है। हजारों लोगों ने कहा कि रवि कुमार पासवान के परिजनों को इंसाफ चाहिए। उनके परिजन का कहना है कि हमारे परिजन को मार दिया गया है, तो आईजी के सामने हेडक्वार्टर का दरोगा ढीठ हो गया है, झूठ बोलता है और आईजी चुप रहता है। अब सवाल यह है कि रवि पासवान को आखिर किसने मारा, इसके पीछे क्या उद्देश्य था। परिजनों ने कहा कि जिस दिन वह गायब हुआ था उस समय वह 100 रुपया मांगने के लिए आया था। कहा कि अगर नहीं देंगे तो वह लोग परिवार को मार डालेंगे। आखिर परिवार के लोग उस व्यक्ति को पहचानते हैं तो एफआईआर क्यों नहीं किया गया। पुलिस पर भी आरोप लगे कि आखिर इतने महीने बीत जाने के बाद मामले की जांच पड़ताल ग्रामीण स्तर से और मोबाइल से क्यों नहीं की गई। अपहरण कब हुआ और कैसे हुआ? 30 दिसंबर को हुआ। मेरा भतीजा बोला कि जो किसका अपहरण हुआ? मेरा भतीजा का नाम क्या? रवि कुमार पासवान। उसके बाद 10 बजे रात में बोला कि जो हम आ रहे हैं बाथरूम करके, और वहाँ से फिर मंदिर के पास से घूर के आया, कहा कि जो माने 100 रुपया पापा दीजिए और नहीं दीजिएगा तो माने सब परिवार को मार देगा। इतना बात बोल के गाछी तरफ जो गया वो वहाँ से वापस नहीं आया। अच्छा, तकर बाद हम सब थाना प्रभारी बहादुरपुर थाना बहुत लापरवाही किया, आवेदन दिए, सारा चीज़ दिए, डीएम को दिए, एसपी को दिए, डीआईजी को दिए। देने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया। हाँ, चद्दर भी मिला, तो पर भी हम सब बोले कि कुत्ता मंगाइए जो मुजरिम पकड़ा जाएगा। नहीं, प्रशासन बहुत ढिलाई कर दिया। प्रशासन उसके बाद कभी गांव में टपा भी नहीं। कब हो गया? 19 नंबर गुमती के पास एक अथी है, लरियासराय 19 नंबर गुमती, एक अथी डबरा टाइप का है, उसमें लाश कुंभी तौर में मिला है बरामद। क्या लगा? मर्डर हुआ। पहले से कोई आप लोगों को दुश्मनी? हाँ, दुश्मनी है। जो आदमी हमारा भतीजा को धमकी दिया था वो आदमी अभी तक कल है, नाम नहीं जान रहे हैं, मगर वो पहचान रहे हैं। चेहरा से नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और कहना क्या चाहेंगे सर, जो मान लीजिए जिस तरह से किया गया है उसको फांसी की सज़ा हो। मान लीजिए प्रशासन इतना दिन सोया रहा, 30 तारीख को 10 बजे रात में जो घटना घटी, उसके बाद उनको आवेदन दिया गया, अभी तक सर नहीं आया। उसके बाद चादर भी मिला, उनको आवेदन भी दिया गया, बोलने जो सर कुत्ता मंगाए, नहीं आए। काहे नहीं आए?
सो बतलाया चादर से मतलब उसके बगल में लाश बरामद हुआ। कुत्ता मंगाते तो आज तो 90 दिन की बात तो नहीं ना घर के मिलती। पास चादर आप बतलाइए सर, क्या इसका इंसाफ होगा? कातिल के घर उसका माथा पर लात पड़ा तो उ माने उसको डांड में एक अथी से बांधा हुआ था, पानी में खुट्टा गाड़ के, तो वो लात पड़ा ना, तो वो भागा तो वो अलग गया, उसका पीठी अलग गया। तो बुझे कि लड़का का लाश है, हम सब रेक पेंट से दोगे तो हमारा भतीजा बरामद हुआ। बेल्ट से या जूता से पहचान हुआ, क्या समझ? पन्नी में पैक करके उसमें कुम्भीतर में घुसाया हुआ था, गाड़ के उसमें। लैंड मर्डर। जी जी जी, प्लान पहले उसको बहुत टर्चर किया गया है, उसके बाद उसको मार के पन्नी में पैक करके, उसके बाद वो अकेले किसी की बस में आने वाला लड़का नहीं था, 2-4 आदमी की बस की बात नहीं था, ये 8-10 आदमी से मिल के उसको 8-9 आदमी से ही घटना किया है, अकेले किसी को बस के बात नहीं 26 वर्ष है। मेरा नाम हुआ मनीष कुमार, घर बहादुरपुर भगवती स्थान का मैं रहने वाला हूँ। 30 दिसंबर को रवि कुमार पासवान उर्फ लालू पिता अरुण पासवान जो कि गायब हो गया। गायब होने के बाद मतलब उसको गायब होने के बाद ना वो नहीं मिला, तो वो आवेदन दिया गया थाना में। कितना दिन पहले गया होगा? वो आपको आज 90 दिन हो गया उसका। 30 तारीख को 30 दिसंबर की रात में वो गायब हो गया। उसके बाद वो घर से गया तो लौट के नहीं आया, आवेदन दिया गया। फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद किस थाने में? मेरा थाना हुआ बहादुरपुर वहीं आवेदन। जी। उसके बाद उसको थाना में आवेदन देने के बाद फिर वहाँ पे दिया गया और आदमी सब नहीं, सबको दिया गया, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चादर बरामद हुआ, तो चादर बरामद होने के बाद पुलिस को भी बोला गया कि आप कीजिए, कोई कुछ नहीं हुआ। बोला मिल जाएगा, कार्रवाई होगा, हुआ कुछ नहीं। आज 90 दिन के बाद कल घास करने वाली गई है, देखिए लाश है, तो सबको पता चला कि लाश मिला। हमारा जो एक गुमती है 19 नंबर गुमती है, वहाँ पे मिला, डर्रा है, उसमें सरंची के अंदर में उसको मतलब बांध के डाल दिया था। मेरा एक भतीजा वो देखा, बोला कि हाँ वही है, तो हो गया। उसका जीन्स है, बाला है, सब है, वही है रवि पासवान। क्या चाहते हैं? इंसाफ मिलना चाहिए उसके पत्नी को, उनके मम्मी को, जो जहाँ है, जो जैसे हुआ है उसको सरकार दे, जो करना है फांसी के सजा दे। और क्या कहेंगे? बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर भगवती स्थान के रहने वाले रवि कुमार की लाश जो है लतरा गुमती के बगल में चौर में से जो है सो लाश मिला है। 3 महीना पहले जो है सो गुम हो गए थे। उनको पोस्टमार्टम के लिए वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग DMCH लाए हुए हैं। उनका पोस्टमार्टम जो है सो हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है सो हम लोग को जानकारी मिलेगा। अभी अनुसंधान जो है सो जारी है। बहादुरपुर थाना के चौकीदार मनीष कुमार ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और इसका शव एक तालाब से मिला था। 3 माह पहले ही यह गुम हो गया था, जबकि थाना प्रभारी का यह कर्तव्य बनता है कि मामला को संज्ञान में लेते हुए अपने स्तर से जांच कराकर इस बात को परिजनों को बता देना कि आखिर गुम होने की वजह क्या थी। क्या रवि पासवान मानसिक रूप से असंतुलित था? क्या रवि पासवान का आपराधिक छवि था? अगर नहीं था तो आखिर उसके गायब होना और हत्या होना निश्चित तौर पर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करती है, जिसके लिए भाकपा माले का बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाना भी स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़।